हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक जंक्शन। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई 1 से लेकर 20 तक आर्टिकल जो आपके एग्जाम के पॉइंट से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बनेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे मैं बहुत दिन से आपने आर्टिकल का वीडियो नहीं डालती, आर्टिकल काफ़ी डिफिकल्ट होता है याद करने के लिए। तो सभी बोल रहे थे आर्टिकल का वीडियो अपलोड कीजिए। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ आर्टिकल का वीडियो और डेली आप सभी के पास अपलोड हो जाएगी। आज 1 से 20 तक आर्टिकल होगा। इसके बाद हमारे संविधान में पहले 395 आर्टिकल था, अब हो गया 450। तो यहाँ पे 450 आर्टिकल करवाऊंगी आप सभी को। तो आप सभी चैनल से जुड़ जाइए जल्दी से। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर दोस्तों में जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 1 से 20 तक क्या कहता है। पहले आर्टिकल 1 से स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल 1 में क्या कहता है। तो आर्टिकल 1 में है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार ये आर्टिकल सारे। भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। अगला है आपका आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में है राज्यों का निर्माण और स्थापना। राज्यों का निर्माण और स्थापना आर्टिकल 2 में है। अगला है आपका आर्टिकल 3। सारे आप लोग याद रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे आर्टिकल एग्जाम के पॉइंट से। तो देखिए आर्टिकल 3 में क्या कह रहा है। नामकरण राज्य का नाम क्षेत्र। सारे महत्वपूर्ण है, सारे आर्टिकल आप सभी याद रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है आपका आर्टिकल 4। सारे आर्टिकल करवाऊंगी यहाँ पे। आर्टिकल 4 में है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को कैसे प्रयोग करते हैं। आर्टिकल 4 में आपका कह रहा था आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को कैसे प्रयोग में लाया जाए, ये आपके आर्टिकल 4 में आते हैं, ठीक है। अगला है आपका आर्टिकल 5। ये याद रखेंगे आर्टिकल जो 5 है, ये 5 से लेके 11 तक इसमें नागरिकता आता है। नागरिकता। अगला है आपका आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, इसमें आता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से आप लोग ये भी याद रखेंगे हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है ये भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। और भाग 3 को यानी जो मौलिक अधिकार आते हैं उसको भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का जो मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, तो याद रखेंगे मौलिक अधिकार को, ठीक है। अगला है आपका आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में है मूल अधिकारों का असंगत या उनका अल्पीकरण
आर्टिकल 13 में था मूल अधिकारों का संगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। ठीक है, आगे करेंगे यहाँ पर आर्टिकल 14 से। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता। अगला है आपका आर्टिकल 15 है। ये सारे आर्टिकल आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, तो याद रखेंगे आप सभी। जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं। अगला है आपका आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में समान अवसर। लोक नियोजन में समान अवसर। यानी इसमें ये कहा गया है धर्म जाति के आधार पर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा, समान है सबके लिए, मतलब सभी को मिलेगा लोक नियोजन में समान अवसर। अगला है आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। यानी कि आर्टिकल 17 के अंतर्गत छुआछूत को अंत कर दिया गया है। पहले जैसे कास्ट में भेदभाव किया करते थे, उसको अब आर्टिकल 17 के अंतर्गत सभी को खत्म कर दिया गया है, किसी से कोई भेदभाव नहीं करेगा। अगला है आपका आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19A में है बोलने की आज़ादी, यानी कि प्रेस एवं मीडिया जो आते हैं उसी के अंतर्गत आते हैं। भारत देश में सभी को आज़ादी मिली है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। तो आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है बोलने की आज़ादी या फिर प्रेस एवं स्वतंत्रता जो मिली है उसको बोलने की, वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आती है? तो आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19A के अंतर्गत आती है प्रेस एवं मीडिया की बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, अगला है आपका आर्टिकल 19B। आर्टिकल 19B में है आर्टिकल 19B में शांतिपूर्ण बिना हथियार एकत्रित
सभा की स्वतंत्रता, यानी कि 19 बी में ये कहा गया है शांतिपूर्ण बिना हथियार एकत्रित किए हुए सभा को स्वतंत्रता या फिर आज़ादी बनाए रखना। ठीक है, अगला आपका आर्टिकल 19 सी हो जाएगा, बी तो आपका हो गया, 19 सी में हो जाएगा संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता मतलब ये आप लोग समझ लेंगे, जो भारत देश में कोई भी अपना संघ बना सकता है, जैसे आरएसएस खुद ही संघ बना रखा है, वैसे ही 19 सी में ये है कि आप संघ बना सकते हैं। संघ बनाने की आज़ादी आर्टिकल 19 सी में दिया गया है। अगले आपका आर्टिकल 19 डी। आर्टिकल 19 डी में है देश के किसी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता। आप सभी ये याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछेंगे जो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत देश के किसी भी क्षेत्र में आने या फिर जाने की स्वतंत्रता मिली है, तो आपका आंसर हो जाएगा 19 डी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला आपका आर्टिकल 19 ई। आर्टिकल 19 ई में है आर्टिकल 19 ए में है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास और बसने की क्षमता। तो ये आपके आर्टिकल 19 के अंतर्गत आते हैं।